नमस्कार, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका बिहार योद्धा पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम 40 से 50 दिनों में टोटल 50 डेज़ का प्लान है। आप सभी को मालूम है कि संभावित डेट जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस का है वो 26 जुलाई है और 7 तारीख से फॉर्म फिल होने लगे हैं। 31 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो समय न गंवाते हुए आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये इंतज़ार नहीं करना है कि आखिरी तिथि तक जाके हम फॉर्म को फिल करेंगे। आज हम बात करेंगे 50 दिनों की रणनीति के बारे में कि हम किस विषय पर ज़्यादा तवज्जो दें, किस विषय पर हम ज़्यादा गहराई में पढ़ें और कैसे 50 दिनों में अपनी अचूक रणनीति के साथ इस बार 72nd बीपीएससी, जिसमें 22 आपके टोटल डीएसपी हैं और 100 एसडीएम के पोस्ट हैं, उसको हासिल किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। 50 दिनों की अचूक रणनीति में हम 40, 7 और 3 इसमें डिवाइड करके पूरे प्लान को देखेंगे और कैसे कैसे कितने कितने दिन किस विषय पर देना है उसको हम ध्यान में रखेंगे और जल्दी से देखेंगे इस वीडियो को। देखिए, मैंने सभी सब्जेक्ट जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं उसके सभी टॉपिक बहुत एनालिसिस करने के बाद मैंने यहाँ विषय लिख लिए हैं और सभी को मैंने डिवाइड भी कर लिया है, बांट भी दिया है, जैसे कि मॉडर्न, एंसेंट, मेडाइवल। सबसे पहले जो कोर विषय हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल। इस 4 विषय की बात, करंट अफेयर भी इसमें शामिल कर लीजिए। अगर हम 4 विषय की बात करें तो ये कोर विषय माने जाते हैं जो आपके कट ऑफ के पास पहुंचा सकते हैं। जैसे 30 नंबर का साइंस, 30 नंबर का हिस्ट्री, 30 नंबर का करंट अफेयर और 15 नंबर का आपका बिहार स्पेशल। तो ये जो नंबर हैं आपके 150 में 100, 105 के आसपास तक यही 4 नंबर आपको लेके जा सकते हैं। तो हम इस विषय पर थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देंगे और मैंने डे वाइज कैटेगराइज किया है। आप अपने हिसाब से डे वाइज इसको देखिएगा, पढ़ के जरूर आपको 50 दिन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री, आधुनिक और प्राचीन और मध्य भारत को हमने 10 दिनों में कंप्लीट हिस्ट्री की बात करी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने चैप्टर के नाम भी इतिहास के, अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो उसके चैप्टर के नाम भी मैंने लिख दिए हैं कि कितने दिन में कौन से चैप्टर करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से विषय की पढ़ाई बहुत मजबूती से की है और किस विषय पे आपको ज़्यादा कमांड है, किस विषय की जो समझ है आपको ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन मल्टीपल रिविजन में उसी विषय को रखेंगे जो आप बार बार भूल जाते हैं या किसी तथ्य को याद करने में दिक्कत है, जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको, उसको थोड़ा सा फ्रंट पे रखेंगे। ये सब स्टूडेंट के लिए वैरी करता है अलग अलग, लेकिन जो समय देने की बात है, जिस पे आपको ध्यान देने की बात है, जिस पे आपको फोकस करने की बात है सिविल सर्विस के लिए, खासकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो आपको याद रखना है कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल पे विशेष ध्यान देना है। तो ये जो पोर्शन आपको सामने देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे समय देंगे रिवीजन करने के लिए पूरे 50 दिन में। आप मॉडर्न, एंसेंट और मेडाइवल को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। मैं इसको बताऊंगा आगे कैसे। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आप सभी को मालूम है 30 नंबर का साइंस भी आता है, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्पेस और डिफेंस, आईटी सेक्टर वाले पार्ट को भी मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाते हैं, 1, 2, 3 प्रश्न आ जाते हैं जो करंट से रिलेट करके पूछता है। अब ये जो साइंस आप देखेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को फिर आपको 10 दिन देने पड़ेंगे और इस 10 दिन में यहाँ मतलब साइंस को 10 दिन और इसको 10 दिन, तो टोटल ये 20 दिन हुए। और 1 दिन आपको डिफेंस और जो स्पेस वाले करंट अफेयर हैं उनको पढ़ लेना है और उसके कुछ स्टैटिक पार्ट भी होंगे, पहले के कुछ न्यूज़ हैं उनसे उसका तथ्य निकाल के उसको पढ़ लेना है। तो ये आपके 10 और 10 20 दिन के प्लान हुए। अब हम बात करते हैं बिहार स्पेशल को कितने दिन देना है आपको। 4 दिन बिहार स्पेशल को देना है, पॉलिटी को 4 दिन देना है, ज्योग्राफी को 3 दिन देना है, इकोनॉमी को 3 दिन देना है, करंट अफेयर को 5 दिन रिवीजन करने के लिए देना है। आप चाहें तो, मैंने फिर से बोला कि आपके प्रायोरिटी मतलब आपकी जो प्रधानता है, किस विषय को लेकर पहले है, किस विषय को ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, उसको आप आगे रख सकते हैं, फ्रंट पे रख सकते हैं। इसको ज़्यादा दिन भी दिया जा सकता है रिवीजन के तौर पे, क्योंकि इसका भी अपना एक अहम योगदान होता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। करंट अफेयर का, किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर का तो जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको इस पर ज़्यादा समय दे सकते हैं। लेकिन मैंने 5 दिन दिया है क्योंकि अपने पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 दिन इसको टारगेट करने के लिए, उसके बाद मेंटल एबिलिटी को 1 दिन देना है पूरे तरह से इसको देखने के लिए। ये मैं फाइनल उस प्लान की बात कर रहा हूं जो लास्ट के 50 दिनों में आप लोगों को करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होते हैं और एमसीक्यू
आप समझ ही रहे हैं कि 150 एमसीक्यू होंगे, तो सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं। 10 दिन में हिस्ट्री, 10 दिन में साइंस, बेसिकली 11 दिन में साइंस, उसके बाद बिहार स्पेशल 4 दिन में, पॉलिटी को 4 दिन में, ज्योग्राफी को 3 दिन में, इकोनॉमी को 3 दिन में, करंट को 5 दिन में, मेंटल एबिलिटी को 1 दिन में। अगर इस तरह से आप करेंगे कि टोटल देखेंगे तो 40 दिन हुए आपके, बच गए आपके फिर वही 10 दिन। तो उस 10 दिन को मैंने कैसे कैटेगराइज किया है, तो उस 10 दिन में कुछ नहीं करना है। आपने देखा होगा कि मैं पहले 40 दिन का इधर प्लान बना के और फिर 7 दिन और 3 दिन में क्या करना है, इस 7 दिन में आप जितने भी आपने यहां पढ़ा है तो उस तथ्यों को ध्यान में रखेंगे, उस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे इस 7 और 3 दिन में, जो आपकी मतलब बार बार भूलने का कारण बनता है, कंफ्यूजन का कारण बनता है, उसको बार बार रिवाइज करेंगे। जो विषय आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस पे हम गलती नहीं कर सकते, उस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको काम करने की जरूरत है। जो आप जिस फैक्ट में आप कंफ्यूज करते हैं, जिस फैक्ट को भूल जाते हैं, या जो फैक्ट आपके दिमाग के ऊपरी लेयर में नहीं रहता है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये 3 दिन क्या करेंगे, ये 3 दिन चुपचाप आप सारे सिलेबस को जो आपने पढ़ा है उसको आपको देखना है और कुछ भी नहीं करना है। एक बार पेज पलटते रहना है, उसको देखना है ताकि आपके नजरों से गुजरते रहे। ये 2-3 दिन आपको फुल एकदम कंसंट्रेशन से रिवाइज करना है। आप जिस तरह से यूटिलाइज करें, लेकिन नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, रिसोर्सेज नहीं उठाने हैं, कुछ भी नया एक वर्ड भी आपको देखने नहीं है, देखने वही हैं जो आपने पीछे 50 दिनों में देखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सर कैसे पढ़ेंगे इस पूरी कहानी को। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इतिहास के कुछ चैप्टर्स में लिख कर ले आया हूं, कैसे इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आधुनिक भारत के इतिहास आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होता है, तो मैं इसको लिख कर लाया हूं। और आप जिस भी किताब से, जिस भी रिसोर्सेज का प्रयोग करके, उपयोग करके आपने पढ़ाई किया है, आपने तैयारी की है, उसको देखना है। उसका अपना सेल्फ नोट्स आपने बनाया होगा, उसको देखना है। उसमें टॉपिक होगा भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों की भारत विजय, भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति एवं प्रभाव, 1857 का रिवोल्ट विद्रोह, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, कांग्रेस की स्थापना एवं कांग्रेस के स्थापना से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं थीं उनके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक जितनी भी, गांधी जी आने के बाद भगत सिंह का क्या रोल रहा, 1916 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ, 1924 में बेलगांव में गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे, उसके बाद 1926 में, फिर उसके बाद पूना पैक्ट, फिर उसके बाद आप लोगों को देखना है पूना पैक्ट के बाद जो अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के ये क्या बोलते हैं, ये जो हमारे जो बनारस बीएचयू के जो प्रोफेसर थे, क्या नाम है उनका, जिनके गांधी जी के जगह पे उन्होंने साइन किया था पूना पैक्ट, जिसमें आमरण अनशन किया था गांधी जी ने यरवदा जेल में। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। उसके बाद 1933 और 1934 में उन्होंने राजनीति से, कांग्रेस से संन्यास ले लिया। फिर उसके बाद शुरू होता है 1938-1939 का, जो जिसमें इनके कैंडिडेट हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, फिर वो स्थापना मतलब वो रिजाइन देते हैं। फिर उसके बाद राजेंद्र बाबू कुर्सी संभालते हैं। फिर उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन की कहानी शुरू होती है, और फिर शिमला समझौता होता है, और पूरा 1947 में देश आज़ाद होता है। तो ये पूरा एक हायरार्की आप लोगों को पढ़ना है। इसमें खास बात क्या है, बंग भंग 1905, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1908 मुस्लिम लीग 1906 सितंबर में जो हुआ था आगा खां पैलेस पर। उसके बाद 1909 से 1912 की कहानी आपको याद रखना है। 1909 से 1912 की कहानी में सच्चिदानंद की एक अहम भूमिका होती है बिहार के इतिहास के संदर्भ में अगर देखें। उसके बाद बिहार में कांग्रेस की स्थापना, बिहार में आप मुस्लिम लीग की स्थापना, बिहार में कैसे ये क्या एनी बेसेंट की पार्टी कैसे काम कर रही थी, उसने किसको अध्यक्ष बनाया था बिहार में। तो बिहार को रिलेट करके आपको उसमें मुख्य रूप से देखना है। तो ये जो मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक से आप लोगों को क्या करना है, इन टॉपिक को आप 2-2 दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 दिन में इसको पढ़ना है, 2 दिन में ये सबको, सारे टॉपिक को ठीक से पढ़ के ठीक से एमसीक्यू भी कर लेना है। ये उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं कि अगर 2-2 दिन भी करते हैं, 2-2 दिन भी करते हैं तो 4 दिन में पूरा मॉडर्न इंडिया खत्म हो जाएगा। 4 से 5 दिन में, मेरे मानो तो 6 दिन में खत्म कर दो, या थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 7 दिन में खत्म कर दीजिए। लेकिन मॉडर्न इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से करना है। मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। 1885 से शुरू कीजिए कहानी, और 1885 के बाद 1905 तक आइए।
1905 से लेकर 1924 तक पढ़िए। 1924 से कहानी उठाइए, 1935 जो आपका अधिनियम था उसको पढ़िए, और 1935 से 1947 तक पढ़ लीजिए। 1885 से पहले अगर आपको पढ़ना है 1857 पढ़िए। 1857 वीर कुंवर को जोड़ के जरूर पढ़िए, अमर सिंह को जोड़ के जरूर पढ़िए, ठीक है। उसमें जो पीर अली बाबा किताब के दुकानदार थे पटना सिटी दानापुर, उनको जोड़ के जरूर पढ़िए, क्योंकि ये लोग बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप उधर कर्नाट वंश को जरूर पढ़िएगा, बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो इतिहास की बात करें, दरभंगा के राज दरबार को याद कर लीजिएगा, नमक सत्याग्रह को बिहार से जोड़ के जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए और ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन से विषय बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से आप पढ़िए, ये आप अपना लीजिए, बिल्कुल 10-10 दिन में कैटेगराइज करके देख लीजिए आपके लिए कौन सा विषय ऊपर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस पे एक और नई चीज़ लेकर आएंगे। अब हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस तरह से अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे विषय खुद लिख कर ले आऊं कि आपको डे 1 में ये पढ़ लेना है, डे 2 में ये पढ़ लेना है, डे 3 में ये पढ़ लेना है, डे 4 में ये पढ़ लेना है। इस तरह से डे वाइज प्लान लेकर आएंगे और उसी डे वाइज प्लान के हिसाब से यूट्यूब पर हम आगे सीरीज भी लेकर आएंगे और उतने ही दिन में ख़त्म करेंगे जितना दिन हम प्लान लेकर आएंगे। और आपको लगातार हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव बने रहना है, क्योंकि लाइव अगर आप देख लेते हैं तो आपका उसी समय आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाता है उस चैप्टर का, और अब आपका काम बचता है कि आप उस पर अपना होमवर्क करें, जो पढ़ लिया उस पर काम करें, उसको रिवाइज करें। और जैसे ही डे हम लिख कर देंगे उसी डे के हिसाब से जब हम सीरीज चलाएंगे तो जैसे जैसे हमारा सीरीज रोज रोज खत्म होता जाएगा, आपका परीक्षा पास आता जाएगा और आपका सिलेबस भी खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो लाइक करिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी सहायता मिलती है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों को और क्या चाहिए। बहुत जल्दी हम पूरे चैप्टर, पूरे टॉपिक डे वाइज डिसाइड करके, वर्गीकृत करके आप लोगों के समक्ष हम आने वाले हैं। सीरीज चलाएंगे 40, 45, 50 दिन में, 45 दिन में एक वैसा सीरीज होगा जिसमें हम लगातार यूट्यूब पर जो हम देंगे उसी दिन आपको वो सारी चीज़ें करा के और ख़त्म कर देंगे पूरा सिलेबस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।